Hello, I am Dr. Tejal Pallod and I practice as a dentist and implantologist at Chhatrapati Sambhajinagar in my clinic, Dental World Clinic. आज हम बात करेंगे अगर किसी वजह से हमारा सामने वाला दांत डिस्कलर होना स्टार्ट हो जाता है, येलोइश या फिर ग्रेइश टर्न हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ एन ओल्ड स्टैंडिंग इंजुरी. बचपन में कभी गिर गए थे, कभी सामने वाले दांत पे कुछ लग गया था, उस टाइम पे कुछ तकलीफ नहीं हुई, दांत टूटा नहीं है, पेन नहीं है, तो इट ऑफन बिकम्स इग्नोर्ड. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दांत का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ डिस्कलरेशन वो स्टैंड आउट होता है, आजू बाजू के दांतों से अलग दिखता है, और जब भी हम बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो लोगों की नजर सिर्फ उस एक दांत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है. तो पहले देखते हैं इसका रीजन क्या है. बिकॉज ऑफ इंजुरी पल्प डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड धीरे धीरे इट बिकम्स नेक्रोटिक. पल्प नेक्रोसिस मतलब आसान भाषा में कहे तो दांत डेड होना स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. उसकी वजह से दांत अंदर से स्टेन होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द इशू? पेन है, स्वेलिंग है, एब्सेस है, या फिर ओनली डिस्कलरेशन इज एन इशू? कभी कभी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, बट पेशेंट का कंसर्न होता है कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है. तो उस केस में पेशेंट डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है कि यू जस्ट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ माई टूथ, बट जरूरी है जो अंदर से पल्प नेक्रोसिस है उसको ट्रीट करना. तो ऐसे केस में सबसे पहले जरूरी होता है दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट करना. कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, बट पल्पल डैमेज की वजह से बोन के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. इट इज नोन एज अ पेरियपाइकल सिस्ट. व्हाट इज अ सिस्ट? इट इज अ सैक विच कंटेन्स पस या फिर इन्फेक्टेड टिश्यू उसमें होता है. तो हमें इस इन्फेक्शन को क्लियर करना जरूरी है, और इसीलिए दिस काइंड ऑफ टूथ शुड डेफिनेटली गो फॉर रूट कनाल ट्रीटमेंट. रूट कनाल करके जब अंदर का इन्फेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए, इट शुड बी प्रॉपर्ली सील्ड, और फिर टाइम आता है कि हम उस डिस्कलरेशन को ट्रीट करें. नाउ देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू करेक्ट द डिस्कलरेशन ऑफ योर टूथ. अगर जो दांत है उसका शेड कुछ हद तक डाउन हुआ है, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इंटरनल ब्लीचिंग. व्हाट इज इंटरनल ब्लीचिंग? इंटरनल ब्लीचिंग मतलब हम रूट कनाल को सील करने के बाद में जो टूथ वाइटनिंग एजेंट होता है या फिर ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसे पल्पल कैविटी में प्लेस करते हैं. वी सील इट फॉर सम टाइम. आफ्टर फ्यू डेज इट इज अगेन ओपन्ड, और इन दिनों में हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टूथ वाइटनिंग मिल जाता है. बट डेफिनेटली we cannot guarantee that the tooth will get the shade which is of the adjacent teeth. अगर हमें proper shade achieve नहीं होता है, तो definitely we will have to go for the coverage of the tooth. We'll have to go for the crown, a ceramic crown. अगर हम PFM, जिसे कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन ऐसे भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. बट एस्थेटिक इश्यूज है, स्माइल लाइन काफी हाई है, गम्स विजिबल है, तो देयर इज अ चांस कि आपके गम्स के मार्जिन पे थोड़ा सा ब्लैकिश ह्यू जो अंदर का मेटल होता है उसका दिखना स्टार्ट हो जाए. तो इसलिए इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, यू शुड गो फॉर अ जिरकोनिया क्राउन, प्रेफरेबली अ लेयर्ड जिरकोनिया, क्योंकि लेयर्ड जिरकोनिया से हम एस्थेटिक्स बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं. सो लेट मी समराइज द थिंग for you. अगर that discolor हो गया है, तो you should go for a root canal treatment. Once it is done, we can go for tooth whitening procedure, internal bleaching procedure. If we do not achieve the desired result with it, we can go for a complete coverage restoration, which is a crown, preferably a zirconia crown. If it is a layered zirconia, it is the best thing for you. So, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notifications for further videos. Thank you.